और सी और पिंक के बीच एक है, तो एक छोड़कर पिंक नीचे तो नहीं रह सकता, वहां ब्लू है, एक छोड़कर के पिंक ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा पिंक। तो इस तरीके से टोटल 2 पॉसिबिलिटी कंसीडर कर पाएंगे हम लोग, 2 ही पॉसिबिलिटी बनेंगी। अब आगे कहता है कि येलो के जस्ट पहले ए है, समझ में आ रही बात, और ऑरेंज के तुरंत पहले ग्रीन है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए जरा 2 कंटिन्यू जगह कहां पास हैं। ऑरेंज और ग्रीन को अगर रखना है तो 2 कंटिन्यू जगह इस वाले में अगर हम बात करें ऑरेंज और ग्रीन, तो यही आएगा, यहां पर आएगा ऑरेंज, यहां पर आएगा अपना ग्रीन आएगा। इसमें 2 कंटिन्यू जगह ये भी है और ये भी है। ठीक, तो उसने कहा है कि ऑरेंज सी नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं, तो फिर यही होगा, यहां पर आएगा ऑरेंज और ये हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, क्योंकि ऑरेंज सी को मना किया है। अब येलो के जस्ट पहले ए था, ठीक है, तो येलो के जस्ट पहले ए, अगर मैं इसको येलो रखता हूं तो ए यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर येलो हो जाएगा, तो येलो के जस्ट पहले ए हो जाएगा। इस वाले में येलो तो ये पॉसिबल नहीं है, यही होगा येलो, तो ये हो जाएगा अपना ए। क्लियर है। अब कहता है कि बी डी इसी क्रम में रखना है, तो देखे जरा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। यहां पर बात करते हैं तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई। उनने बोला है कि डी और ई को रेड नहीं देना है, तो हमारा जो बचा हुआ रेड है वो यहाँ आएगा, इस वाले में बचा हुआ रेड यहाँ आएगा, और उनने मना किया कि डी और ई को रेड नहीं देना, तो यहाँ ई ही रेड आता, मतलब ये वाला हमारा रॉन्ग है और ये वाला बिल्कुल सही है। क्लियर है। होपफुली सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। कॉपी कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, हो गया बेटा, चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बॉट एन ऑरेंज कलर ड्रेस। तो आपके सामने आप देख पाएंगे, मैंने जानबूझकर ऐसी स्लाइड बनवाई है ताकि बार बार हमको पीछे ना जाना पड़े, आप आसानी से यहाँ देख पाएंगे। ऑरेंज कलर की ड्रेस किसने परचेस की हुई, देखें जरा, ऑरेंज कलर की ड्रेस डी ने परचेस की है फ्राइडे को। ठीक है, तो डी ने यहाँ पर डी दिया क्या, नहीं, क्या दिया है, द वन हु बॉट इमीडिएटली बिफोर ई। ई के इमीडिएटली बिफोर कौन है, डी ही है ना, तो इसका आंसर जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, 4 ऑफ द फॉलोइंग। कई बार मैंने आपको समझाया बेटा कि जहां भी ऐसी वर्डिंग मिले 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको पता है कि वो क्या बोलने वाला है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, सो दे फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड आउट विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। मींस ऑड वन आउट पकड़ना। ठीक है, 5 ऑप्शन है, 5 में से 4 ऑप्शन किसी न किसी वे में सिमिलर होंगे, 1 ऑप्शन विल बी डिफरेंट, वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट। समझ में आई मेरी बात। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ट्यूसडे के साथ बी लिखा है, बी देखिए, ट्यूसडे और बी एक ऊपर है, वेडनेसडे के बाद ए है, तो वेडनेसडे ए जस्ट ऊपर का है, थर्सडे एफ, थर्सडे और एफ जस्ट ऊपर का है, सैटरडे डी भी जस्ट अबव है, मंडे ई ये डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन्स बॉट द ड्रेस बिटवीन बी एंड द वन हु बॉट ग्रीन कलर। बी एंड ग्रीन कलर के बीच कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 2 हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट है अपना, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर डज एफ बाय। एफ किस दिन है भैया, एफ अपना वेडनेसडे को है और येलो कलर है। ठीक है, तो एफ येलो है। ओके, नेक्स्ट अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। तो अगला क्या कह रहा है, सी येलो। देखें जरा ध्यान से, सी येलो है क्या, नहीं, सी ग्रीन है। ई ऑरेंज है क्या, नहीं। ए पिंक है, बिल्कुल सही, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व।
चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है फूड फेस्ट was held from Monday to Saturday in which 6 persons A to F orders different dishes। पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। वैसे उन्होंने बोला चपाती, डोसा, इडली, पराठा, पूड़ी एंड राइस। ओके, फिर कहता है नॉट मोर देन वन पर्सन ऑर्डर द सेम डिश। नॉट मोर देन वन मीन्स एक से ज्यादा सेम डिश नहीं है, मीन्स एक दिन पर एक ही है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मंडे से सैटरडे है तो मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे। क्लियर। चलिए क्या बोल रहा है, बी ऑर्डर द फूड 3 days बिफोर द वन हु ऑर्डर इडली। बी कब है, इडली से 3 दिन पहले, तो 1, 2 और 3 पर हो गया बी। 3 दिन पहले मतलब 3 ही काउंट करना, ठीक है। ऐसे एरो बना देंगे ताकि पता चले कि बी को ऊपर ही रखना है। आगे क्या बोल रहा है, द वन हु ऑर्डर चपाती ऑर्डर 2 days बिफोर द वन हु ऑर्डर इडली। इडली से 2 दिन पहले चपाती है, ठीक है। तो यहां से 1, 2 यहां पर आ जाएगा चपाती। ओके ठीक। अगला है only 2 days are there between the one who order chapati and E who order rice। ठीक है, E जो कि राइस ऑर्डर कर रहा है और चपाती के बीच में कितने हैं, 2 days हैं, ठीक है, बिटवीन में। तो E जो क्या है, राइस है। ध्यान दीजिएगा बेटा, E जो अपना राइस ऑर्डर कर रहा है और चपाती के बीच में 2 हैं। क्लियर। आगे द वन हु ऑर्डर परोठा ऑर्डर 2 days बिफोर ई। पराठा वाला कब है, ई से 2 दिन पहले। तो ई से 2 दिन पहले 1 और 2 ये हो जाएगा अपना पराठा। ओके। अगला है डी ऑर्डर इमीडिएटली बिफोर द वन हु ऑर्डर परोठा। तो डी कब है, परोठा के तुरंत पहले है, ठीक है। तो डी यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या था, एरो नहीं लगाया तो मैंने इसको एरो बना देते हैं। ई और 2 दिन पहले बोला था ना उसने परोठा को, और क्या बोला उसने, द वन हु ऑर्डर परोठा एंड इमीडिएटली डी ऑर्डर इमीडिएटली बिफोर द वन हु ऑर्डर पराठा। डी क्या है, पराठा के तुरंत पहले, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं एंड इमीडिएटली आफ्टर द वन हु ऑर्डर डोसा। डी की ही बात कर रहा है। डी ऑर्डर इमीडिएटली बिफोर द वन हु ऑर्डर पराठा, ठीक है, एंड इमीडिएटली आफ्टर द वन हु ऑर्डर डोसा। डोसा के बाद तो यहाँ पे आ जाएगा डोसा। क्लियर। नाइदर ए नॉर सी ऑर्डर पूरी विच वाज नॉट ऑर्डर आफ्टर द डे ऑन विच राइस इज ऑर्डर्ड। मीन्स ए और सी दोनों ही पूरी ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। और आगे कहता है विच, विच मतलब किसकी बात हो रही है, पूरी की बात हो रही है। विच का मतलब होता है हूँ, विच है ना। हूँ ऐसे वर्ड्स का मतलब होता है उनके जो भी जस्ट पहले लिखा वही वाले वर्ड्स को हूँ विच रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो विच की बात हो रही है, विच मतलब पूरी। वाज नॉट ऑर्डर्ड आफ्टर द डे ऑन विच राइस इज ऑर्डर्ड, मतलब पूरी कब नहीं है, राइस के बाद नहीं है ना। विच वाज नॉट ऑर्डर्ड आफ्टर द डे ऑन विच राइस इज ऑर्डर्ड, राइस के बाद नहीं है तो राइस के पहले होगा पूरी। क्लियर। पूरी कब है, राइस के पहले होगा। क्लियर। ठीक है। आगे कहता है सी डज नॉट ऑर्डर परोठा, ठीक है। सी परोठा ऑर्डर नहीं करता है तो यहाँ पे लिख देंगे कि सी परोठा ऑर्डर नहीं करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है, अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है अपने पास बी अंगला चपाती एक छोड़ करके इडली है, ठीक है। और यहाँ पर था ई एंड चपाती के बीच 2 हैं, तो एक एक करके रखते हैं। अगर मान लीजिए यही है हमारा बी, ये है हमारी चपाती, ये है एक खाली रहेगा ब्लैंक, देन ये है अपना इडली। अगर ये वाली पॉसिबिलिटी कंसीडर करें तो देखें जरा, चपाती और ई के बीच 2 हैं, तो चपाती है 1, 2 छोड़कर ये हो जाएगा हमारा ई, और ई के बाद 1 छोड़ करके ये हो जाएगा परोठा, और इसके बाद ये हो जाएगा अपना डी, और इसके बाद ठीक है
ये हो जाएगा अपना डोसा। बिल्कुल सही। अभी तो आगे क्या कहता है, पूरी के ऊपर राइस है। इमीडिएटली बोला था क्या ये, नहीं ऊपर बस बोला था ना, पूरी के ऊपर राइस है, ठीक है। अभी ई को राइस है तो यहाँ पे ई को राइस भी रख देते हैं, और राइस के ऊपर पूरी रखने की फिर जगह नहीं है, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी। क्लियर है, ये पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटा, रॉन्ग कहलाएगी। तो इसको मिटा देते हैं, क्लीन कर दिया मैंने। आप तुरंत एक और बना लेंगे, मैं क्लीन करता हूं क्योंकि मेरे पास जगह की शॉर्टेज है, मुझे इसी पेज पर क्वेश्चन को सॉल्व करना, साथ में इंफॉर्मेशन भी रखनी है। आपके पास सफिशियंट होगा, A4 साइज का पेपर होगा एग्जाम में, आप उसमें आसानी से लाइन को बड़ी करके तुरंत एक साइड में है ना वर्टिकल लाइन खींच करके एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। अब मैं बी को यहाँ से शुरू करता हूं। अगर ये है अपना बी तो ये हो जाएगा चपाती, एक छोड़कर ये हो जाएगा इडली, और चपाती की अगर हम बात करें तो चपाती और ई के बीच दो हैं, तो ऊपर तो जगह नहीं है, एक दो छोड़कर ई यहाँ आएगा, आएगा। चपाती और ई के बीच दो हैं तो ये हो जाएगा ई, ई एक छोड़ करके ये हो जाएगा परोठा, ठीक है। समझ में आया, ई एक छोड़ करके हो गया क्या, परोठा। देन अगला क्या है, ई एंड चपाती के बीच दो हो गया ये। अगली बात है कि परोठा के जस्ट ऊपर कौन है, डी है, और डी के जस्ट ऊपर कौन है, डोसा है। क्लियर है, राइस के ऊपर ई को राइस था ही तो राइस रख दिया, और राइस के ऊपर रखना पूरी, तो यहां पर आ जाएगा पूरी, ठीक। सी को परोठा नहीं है तो सी को परोठा नहीं देंगे, कोई बात नहीं। ए और सी को पूरी नहीं है, ए एंड सी यहाँ नहीं आएगा, ए एंड सी यहाँ भी नहीं आएगा, सी यहाँ भी नहीं आएगा, तो सी हो जाएगा यहाँ। ए एंड सी यहाँ नहीं आएगा तो अब ए आ जाएगा यहाँ, अब बचा हुआ यहाँ रख देंगे। क्या बच गया है, ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है, डी ई एफ बचा है, एफ को यहाँ रख देंगे, खत्म कहानी। समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से, होपफुली सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, क्या कहता क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ऑर्डर इडली, कौन है भैया इडली, इडली कहाँ है, ये है सी, ठीक है, इडली सी है। आप अपना भी देख सकते हैं, देखो जरा जो हमने सॉल्व किया, देखो इडली सी है ना। एफ पूरी है, बी डोसा है, डी चपाती है, एफ पूरी बी डोसा है ना, एफ पूरी बी डोसा डी चपाती, सही है। ए परोठा, सी इडली, ए परोठा सी इडली, ई राइस, परफेक्ट है ना। चलिए आंसर की भी टैली हो गई यहाँ तो, है ना। नेक्स्ट है अपना, इफ ई ऑर्डर्स ऑन मंडे, ई अगर मंडे को करता, यहां पर अगर मंडे होता ही, ठीक है, सी ऑर्डर ऑन 7, ठीक है, ठीक है, एंड सो ऑन, सी मतलब उसके जस्ट बाद है, मतलब अगर ये होता मंडे को, यहाँ पर अगर हम ई की बात करते, ई आ जाए मंडे को ऐसे मानिए, देन सी उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद कौन आएगा, ए, फिर ये डी, फिर ये बी, फिर ये एफ, जस्ट उल्टा करना, क्लियर है। तो क्या बोलता है, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ऑर्डर ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कौन होगा, बी होगा, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर, ई को मंडे को देना है, मंडे में हमने ई रख दिया, ठीक। सी ऑर्डर ऑन द सेम डे, बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड वाज ऑर्डर्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को कौन सा फूड है, देखे जरा, थर्सडे को कौन है, परोठा है, ये हो गया परोठा, ठीक है। अगला है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे डच पूरी ऑर्डर, पूरी किस दिन है भाई, पूरी है अपना मंडे को, क्लियर, मंडे। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन ऑर्डर द डिश बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच कितने हैं, तो देखो बी ये है, सी ये है, कितने बीच में, दो, टू हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट,
Question number 11 to 15. Try to solve, everyone. चलिए नेक्स्ट, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है 7 persons A to G are going for tuition on different subject। सब्जेक्ट का नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम नहीं है। लेकिन एग्जाम में मत पढ़ा करिए, कौन सा हमको याद करना है ना, और एक बार पढ़ने में वैसे भी याद नहीं होना है। बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, तमिल एंड जूलॉजी, ठीक, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये लाइन पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। Each person goes to the tuition on different days of the same week from Monday to Sunday। कब शुरू हो रहा है? मंडे से शुरू होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड दिस विल बी सैटरडे, और भी हो जाएगा संडे। क्लियर? ऐसे ही आपको शॉर्ट एंड स्वीट में डे लिखना। पूरा मंडे की स्पेलिंग लिखते मत बैठे रहा करिए। देखो टी से 2 शुरू होते हैं, ट्यूसडे एंड थर्सडे, तो मैंने उसमें टीयू और टीएच लिख दिया। सैटरडे संडे में एसए और एसयू लिख दिया, खत्म कहानी। नो डाउट, कोई डाउट का कोई कहानी ही नहीं। क्लियर? आगे पढ़िए। मैथ्स वाज टॉट ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर थर्सडे। थर्सडे के बाद है मैथ्स, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे या संडे कहीं पर भी हो सकता है मैथ्स। क्लियर है? एंड 3 days आफ्टर डी, ठीक है, डी के 3 दिन बाद है। क्लियर बात? तो थर्सडे के बाद अगर हम बात करें मैथ्स की, तो फ्राइडे हो सकता है मैथ्स, सैटरडे हो सकता है मैथ्स, और संडे हो सकता है मैथ्स। क्लियर? तो इस तरीके से कितनी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमको कंसीडर करनी पड़ेंगी? 3। हमने तीनों लिख दिया है। और आगे उसने क्या बोला था? कहता एंड 3 days आफ्टर डी, डी से 3 दिन बाद है, तो ये हो जाएगा, देखो 1 2 3, मतलब डी आएगा यहाँ, इसमें डी हो जाएगा यहाँ, इसमें डी हो जाएगा यहाँ। डी से 3 दिन बाद बोला तुमने। क्लियर है? जिनको भी डाउट है मैं ऐसे वर्टिकल लाइंस खींच देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है अपना इंग्लिश वाज टॉट ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर डी। ठीक है, डी से तुरंत पहले इंग्लिश है, तो ये हो जाएगा अपना इंग्लिश। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा इंग्लिश, यहां पर ये हो जाएगा इंग्लिश। क्लियर? ओनली 2 days आर देयर बिटवीन ए एंड द डे ऑन विच इंग्लिश वाज टॉट। ए एंड इंग्लिश के बीच कितने हैं? 2 दिन है। ओनली 2 days आर देयर बिटवीन ए एंड द
डे ऑन विच इंग्लिश वाज टॉट। ए एंड इंग्लिश के बीच 2 हैं, तो देखो जरा इंग्लिश लिखा है 1 2 ये हो जाएगा ए, 1 2 ये हो जाएगा ए, 1 2 ये हो जाएगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट है अपना केमिस्ट्री वाज टॉट ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर ए। ए के तुरंत पहले कौन है? केमिस्ट्री है। ए के तुरंत पहले केमिस्ट्री है, ए के तुरंत पहले केमिस्ट्री है, ठीक है। एंड 2 days आफ्टर एफ, केमिस्ट्री कहाँ है? एफ के 2 दिन बाद है, तो यहाँ पर आएगा एफ, एफ के 2 दिन बाद 1 2, एफ के 2 दिन बाद केमिस्ट्री, तो एफ यहाँ आएगा 1 2, एफ के 2 दिन बाद 1 2, तो एफ यहाँ आएगा। क्लियर। आगे देखें जरा, E goes to the tuition on the last day where B goes। E कहाँ है? लास्ट डे पे है, तो यहाँ पर आ जाएगा E, यहाँ पर आएगा E, यहाँ पर आएगा E, ठीक। whereas B goes to the tuition on the first day of the week। B फर्स्ट डे है, तो ये बाहर हो जाएगा ये वाली पॉसिबिलिटी, यहाँ पर आ जाएगा B, यहाँ पर आ जाएगा B। क्लियर। आगे जूलॉजी वाज टॉट 2 days आफ्टर बी। बी के 2 दिन बाद जूलॉजी है, तो देखो जरा 1 2 ये हो जाएगा जूलॉजी, यहाँ पर 1 2, यहाँ जूलॉजी रखने की जगह नहीं, तो ये भी बाहर। क्लियर। चलिए आगे क्या कहता है, नाइदर ए नॉर बी गोज फॉर फिजिक्स। ए और बी दोनों ही फिजिक्स के लिए नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए एंड बी, ये दोनों ही फिजिक्स के लिए नहीं है। तो देखो जरा, अब यहाँ पर ऑलरेडी ए हो चुका है ना, ये तो गलती है, ये भी गलती है। यहाँ मैं फिजिक्स रख नहीं सकता हूँ, बी को भी फिजिक्स मना किया है, तो बचा कहाँ फिजिक्स? यहीं पर आएगा ना, तो यहाँ पर ई में हो जाएगा फिजिक्स। क्लियर। क्योंकि ए को फिजिक्स मना किया है, बी को फिजिक्स मना किया है। नाउ आगे कहता है whereas G goes to the tuition immediately after the day on which Tamil was taught। तमिल के तुरंत बाद कौन है? जी है। तो तमिल के तुरंत बाद अगर जी है, तो देखें जरा ध्यान से, ये हो जाएगा तमिल, और तमिल के तुरंत बाद ये हो जाएगा अपना जी। और कहीं जगह है क्या? अगर इसको तमिल दूंगा तो यहाँ जी रखने की जगह नहीं है, तो कन्फर्म है यही तमिल होगा, यही जी होगा। अब एक नाम बचा है और एक सब्जेक्ट का नाम बचा, तो पढ़ो नाम। ए बी सी डी ई एफ जी में क्या बच गया है? ए हो गया है, बी हो गया है, सी बचा है, सी हो जाएगा यहाँ। क्लियर। सब्जेक्ट में पढ़ो क्या बच गया है? बॉटनी, तो बॉटनी हो जाएगी यहाँ। क्लियर। बॉटनी हो जाएगी यहाँ। पूरा बॉटनी की स्पेलिंग BOTANY लिखने की जरूरत नहीं है, बच्चों वाली हरकत मत किया करिए। हैबिट को चेंज कीजिए, शॉर्ट एंड स्वीट में लिखने की हैबिट डेवलप कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आप कुछ नया नहीं करेंगे, एग्जाम में वही करेंगे जो आपने सीखा है, जिसकी आपने प्रैक्टिस कर रखी है। तो आपको इस बात को समझना है कि शॉर्ट एंड स्वीट में काम करना है। क्लियर। कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया कॉपी। क्वेश्चन कहता विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट वाज टॉट ऑन मंडे। मंडे को कौन सा सब्जेक्ट है? देखे जरा, मंडे को बॉटनी है अपना। तो देखो बॉटनी डायरेक्टली ऑप्शन में नहीं दिया, तो कहता क्या बोलता है, द वन विच टॉट 2 days बिफोर तमिल। तमिल से 2 दिन पहले क्या? बॉटनी नहीं, ये भी गलत है। द वन हूँ
द वन विच टॉट इमीडिएटली बिफोर इंग्लिश, इंग्लिश के तुरंत पहले है क्या बॉटनी? हाँ है, बिल्कुल है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर? नाउ एज मैनी पर्सन गो टू द ट्यूशन बिफोर एफ एज आफ्टर, एफ के पहले जितने उतने किसके बाद है? तो एफ के पहले एक ही है, जी के बाद एक ही है, तो आंसर हो जाएगा जी या मैस। तो क्या बोल रहा है? या सैटरडे, तो क्या कहता है? द वन हु गोज ऑन सैटरडे, आंसर हो जाएगा सैटरडे वाला। ठीक है, देखो ऑप्शन को कैसे घुमा घुमा करके देता है, कुछ भी दे सकता है, सैटरडे बोल सकता है, जी के बाद बोल सकता है, या मैथ्स के बाद। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन्स गो टू ट्यूशन बिटवीन सी एंड द वन हु गोज जूलॉजी, है ना? सी एंड जूलॉजी, सी एंड जूलॉजी के बीच कितने हैं? कोई नहीं, नन। क्लियर? नेक्स्ट, इफ इंग्लिश इज रिलेटेड टू ए, यदि इंग्लिश का रिश्ता ए से है, देखिए जरा इंग्लिश कहाँ है? ये है अपना इंग्लिश और ये है अपना ए, तो इंग्लिश से दो छोड़ करके ए है। ठीक, बॉटनी इज रिलेटेड टू सी, बॉटनी ये है, दो छोड़ करके सी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू जी, तो देखो जरा यहाँ पर है जी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दो छोड़ करके, जूलॉजी से दो छोड़ करके जी आएगा, मतलब जूलॉजी जी से रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जूलॉजी। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू गिवन अरेंजमेंट, कौन सा ट्रू है? तो देखे जरा, द वन हु गोज टू तमिल गोज ऑन थर्सडे, तमिल वाला थर्सडे को है क्या? थर्सडे को तो केमिस्ट्री है, गलत है, ये हमें ट्रू बताना है। जी गोज टू केमिस्ट्री ट्यूशन 3 days बिफोर ई, जी केमिस्ट्री के लिए जा रहा है क्या? नहीं, तो गलत है। द वन हु गोज टू जूलॉजी ट्यूशन गोज 2 days आफ्टर बी, जूलॉजी वाला बी के 2 दिन बाद है, तो जूलॉजी बी के 2 दिन बाद है। देखो बी के 1 2 दिन बाद ही है ना जूलॉजी, 2 दिन बाद का मतलब बीच में एक ही कहलाएगा, याद रखना। बहुत सारे लोगों को ये रहता है सर 2 दिन बाद बोले तो बीच में कितना? 2 दिन बाद मतलब बीच में एक। क्लियर? नेक्स्ट, 16 to 20, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। देखिए क्या बोल रहा है, 6 बॉलर प्ले द मैच ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक फ्रॉम मंडे, पढ़ने की जरूरत नहीं, नाम है ना, मंडे से सैटरडे तक कंटिन्यू दिया है। ठीक है, तो लिख देते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्लियर? चलिए, they all take a different number of wicket in the match, one bowler can take at most 10 wicket। ठीक है, a bowler who takes 6 wicket plays a match on Wednesday
वेडनेसडे के दिन कितना है, 6 विकेट वाला है ना, 6 विकेट वाला है। आगे क्या बोलता है, 3 बॉलर प्ले अ मैच बिटवीन E एंड M एंड बोथ ऑफ देम टेक ऑड नंबर विकेट। E एंड M के बीच कितने हैं, 3 बॉलर हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम कि E एंड M के बीच कितने बॉलर हैं, 3 हैं, और दोनों ही E एंड M दोनों ही क्या लेते हैं, ऑड विकेट ले रहे हैं, ठीक है, ऑड विकेट लेंगे। आगे देखें जरा, 2 बॉलर प्ले अ मैच बिटवीन F एंड N बट बोथ डोंट टेक इवन नंबर ऑफ विकेट। इवन नहीं ले रहा मीन्स ऑड ही लेंगे ये भी, है ना, तो F एंड N के बीच 2 हैं, लिख लेते हैं इस बात को भी, F एंड N के बीच 2 हैं और दोनों ही ऑड विकेट लेंगे। आगे क्या कहता है, द बॉलर हु टेक्स 5 विकेट प्ले मैच जस्ट बिफोर O। 5 विकेट वाला O के जस्ट पहले है, O के जस्ट पहले 5 विकेट है, एंड जस्ट आफ्टर D है, ठीक है, O के जस्ट पहले 5 है, ध्यान देना, द बॉलर हु टेक्स 5 विकेट प्लेज मैच जस्ट बिफोर O एंड जस्ट आफ्टर D, तो यहाँ पर आ जाएगा D 5 विकेट फिर O, क्लियर। ये तीनों ही कंटिन्यू रहेंगे, है ना, ये कैसे रहेंगे, कंटिन्यू। अगला है, एज मैनी बॉलर प्ले द मैच बिफोर F इज सेम एज आफ्टर द बॉलर हु टेक 9 विकेट। मीन्स F के पहले जितने हैं उतने ही 9 विकेट के बाद है, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं F बिफोर और 9 विकेट आफ्टर, सेम नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक। एज मैनी बॉलर प्ले द मैच बिफोर F इज सेम एज आफ्टर द बॉलर हु टेक्स 9 विकेट। द सम ऑफ विकेट टेकन बाय M एंड O इज 15, M प्लस O ये है अपना 15, ठीक है। यहां पर एक करेक्शन अच्छे से लिख देते इसको, आगे क्या बोल रहा है, F टेक्स मोर देन 2 विकेट। F क्या है, 2 से ज्यादा, तो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। F जो है ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 है, क्लियर। चलिए आगे क्या बोला है, अब सबसे पहली चीज है आपके सामने है, एक ही बात है, 6 विकेट है, तो D5 और O को कंटिन्यू रखना है, और O से कनेक्टेड कुछ और बात है क्या, नहीं, D5 एंड O मैक्सिमम 10 ही विकेट ले सकता कोई भी व्यक्ति, है ना, ठीक, समझ में आ रही बातें। तो सबसे पहला कहानी क्या है, अब अपने को यहाँ पर कैसे इसको अरेंज करना है, तो अरेंज करेंगे इसको, यहाँ पर F 2 से ज्यादा विकेट ले रहा है, ये भी ठीक है, D5O वाली लाइन पहले अरेंज करते हैं, ठीक है, तो D5O कंटिन्यू कहाँ हो सकता है, D यहाँ हो सकता है, 5 यहाँ हो सकता है, O यहाँ हो सकता है, क्लियर। अगर इसको कंसीडर ना करें हम, जरा ध्यान दीजिएगा, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये 6 हमारा फिक्स है, यहाँ पर D तो ये 5 पॉसिबल नहीं है, ये D हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये O हो जाएगा, ठीक। और क्या पॉसिबल है, ये 6 फिक्स था, तो यहाँ पर हो जाएगा D, ये हो जाएगा अपना 5, और ये हो जाएगा O। इस तरीके से 3 पॉसिबिलिटी अपनी बनेगी, कितनी बनेगी बेटा, 3 पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी, क्लियर। D5O की 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। अब जैसे ही हमने D5O रख दिया है, तो इस वाले में O है अपना 6, तो यहाँ से O M हो जाएगा 9, लेकिन वो बात की चीजें, पहले अब हमको रखना क्या है, F और N के बीच 2 हैं, F और N के बीच 2 हैं और दोनों ही ऑड हैं, और E और M के बीच 3 है, ठीक है, E और M के बीच 3 है। अगली बात है F के पहले और 9 विकेट के बाद सेम है, तो अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करूं कि हमारा ये F है, तो देखो जरा, F 2 छोड़कर N ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा, तो ये F पॉसिबल नहीं है इसमें, क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं कि ये है F, तो 2 छोड़कर N ऊपर जा सकता है, ठीक है, लेकिन
एफ के पहले और 9 विकेट के बाद सेम था, तो एफ अगर यहाँ है तो 9 विकेट यहाँ आएगा, पर यहाँ 5 पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बोलूं एफ ये है तो 2 छोड़ करके एन ऊपर जाने की जगह नहीं है, मतलब ये वाला तो गलत ही है। क्लियर। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर एफ ये है 2 छोड़ करके एन ये पॉसिबल है, तो एफ के पहले 9 विकेट के बाद पॉसिबल है, एफ यहाँ हो जाएगा, 2 छोड़ करके एन हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन एन ऑड है, बिल्कुल सही है, एफ और एन दोनों को ऑड रखना तो वो भी सही है। अभी तो एफ के पहले 9 विकेट के बाद तो ये 9 विकेट भी हो जाएगा, ये भी सही है। ठीक है। अब ई और एम के बीच 3 रखना है, तो देखो जरा ई एंड एम के बीच अगर 3 रखना है तो यहाँ से ओ और एम की बात करें तो यहाँ से अगर ई की बात करते हैं पहले, ठीक है, तो ई और एम के बीच 3, अगर मैं यहाँ पर इसको एम रखता हूँ, जरा ध्यान देना, इसको एम रखता हूँ तो ये 9 बनेगा एम, ओ आएगा 6, पर यहाँ डी 6 है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका ये मतलब होगा, इसको मैं ई रख देता हूँ, तो 3 छोड़ करके इसको मैं एम रख दूंगा। क्लियर है। ई और एम के बीच 3 हो जाएंगे। अब यहां तक कोई दिक्कत? एफ 2 से ज्यादा है वो भी ठीक है, चलेगा, एफ 2 से ज्यादा है वो भी ठीक है। एफ और एन के ऑड विकेट भी हो गए, एफ और एन के ऑड विकेट। तो अब देखो एफ अगर 2 से ज्यादा है तो 2 से ज्यादा क्या क्या पॉसिबल है, और एम और ओ को 15 करना है, एम और ओ को क्या करना है, 15 करना। क्लियर। जिसमें से ना एम का पता ना ओ का पता है। ठीक। एफ 2 से ज्यादा है, ठीक है, इसमें से क्लैरिफाई नहीं हो रहा, अभी आगे देखते। इस पर बात करते हैं, यहाँ कहाँ कहाँ पॉसिबल है इस वाले में। तो अगर ये एफ है, 2 छोड़ करके यहाँ देखो जरा एन रखने की जगह नहीं है, अगर ये एफ है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर 9 विकेट आएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको ही एफ लेता हूँ तो एफ को ऑड देना है तो पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता है। एफ इसको रखता हूँ, ठीक है, तो एफ ध्यान दीजिएगा 2 छोड़ करके इधर चला जाएगा एन, ठीक, और एफ के पहले 1 छोड़ करके सारे हैं, तो यहाँ 9 विकेट यहाँ रख देते हैं। ठीक, तो देखो एफ के पहले और 9 विकेट के बाद सेम हो जाएगा। ठीक, और एफ ग्रेटर देन 2 भी है, यहाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। ई और एम के बीच 3 चाहिए अब हमको, तो ई और एम के बीच 3 रखने की कहीं जगह है क्या? नहीं है। 1 2 3 कहीं भी रखो, ई और एम रखने की 3 जगह नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर, कंफर्म है, यही सही है। अब सिर्फ हमको रखना क्या है? अब हमको सिर्फ रखना है एम और ओ दोनों मिलकर के 15 है, एम और ओ दोनों मिलकर 15 है, जिसमें से ओ की अगर हम बात करें तो अगर मैं इसको 10 ही मान लूं, ओ हमारा 5 पॉसिबल है क्या? नहीं, 10 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है। अगर इसको मैं 9 मान लूं तो ये 6 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको अगर मैं 8 मान लूं तो एम को ऑड ही देना है, पॉसिबल ही नहीं है, एम को तो ऑड ही देना है ना, यहाँ पर देखो एम ऑड देना है, तो 7 है और ये 8 हो जाएगा, 8 और 7 15, ये पॉसिबल है ना। और अगर मैं इसको 5 दूं तो 5 भी पॉसिबल नहीं है, 3 दे देता हूं तो ये पॉसिबल नहीं, 12 है, मतलब 7 और 8 ही पॉसिबल है, क्योंकि एम को ऑड देना है, तो एम 7 ओ 8, ठीक है, एम 7 हो जाएगा, ओ 8 हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखो जरा, एफ को ऑड देना और 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा ऑड क्या है? 3 है, 5 है, 7 है, 9, तो 5 7 9 हो गए, बचा है 3, तो एफ हो जाएगा 3। क्लियर। तो ये वाला हमारा सही हो गया, सभी के विकेट भी आ गए, सभी ऑरेंज भी हो गए हैं, अच्छे से प्रॉपरली समझ में आया होगा होपफुली। इसे कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया क्या? आइए क्वेश्चन करते हैं। कहता है
Who among the following person play the match on Friday? फ्राइडे को कौन है? तो भैया फ्राइडे को ओ है या 8 विकेट वाला है? देखो जरा, फ्राइडे को ओ है, बिल्कुल सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट है अपना, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एफ प्ले द मैच? एफ किस दिन है? मंडे को है, तो यहाँ पे लिख दिया मंडे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द सम ऑफ द विकेट टेकन बाय डी एंड ई? तो डी एंड ई क्या हो जाएगा? 9 और 6 15, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, इफ डी इज रिलेटेड टू फ्राइडे, डी का रिलेशन किससे है? फ्राइडे से है, तो एक छोड़ करके फ्राइडे, देखो जरा, डी के बाद एक छोड़कर फ्राइडे। एम इज रिलेटेड टू थर्सडे, एम एक छोड़ करके थर्सडे है, बिल्कुल ठीक है। एन इज रिलेटेड टू, एन एक छोड़ कर क्या है? सैटरडे, आंसर जाएगा सैटरडे। क्लियर। नेक्स्ट है अपना, Who among the following one takes the lowest number of wicket? तो लोवेस्ट कौन था? 3 विकेट शायद एफ के ही है ना, एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एफ तो डायरेक्टली ऑप्शन में है नहीं। द वन हु प्ले ऑन फ्राइडे, ये गलत है। द वन हु प्ले ऑन मंडे, ये वाला सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। होपफुली सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। लास्ट पजल है आज की, 21 से 25, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। There are 7 persons A to G attend the wedding ceremony on 7 different days starting from Wednesday to Tuesday. Wednesday से शुरू करना है, Wednesday, then Thursday, then Friday, then Saturday, then Sunday, फिर Monday, फिर ये अपना Tuesday। क्लियर। आगे क्या कहता है? ईच पर्सन लाइक्स डिफरेंट टूरिस्ट प्लेस। पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि एग्जाम नहीं है, एग्जाम में मत पढ़ना। आगरा है, कुर्ग है, हम्पी है, गोवा है, शिमला है, लेह है और ऊटी है। ओके। ओनली वन पर्सन अटेंड द वेडिंग ऑन ईच डे। द वन हु लाइक्स हम्पी अटेंड द वेडिंग ऑन संडे। तो यहाँ पर संडे में आ जाएगा हम्पी। क्लियर। आगे कहता है, 2 person attend the wedding between the one who likes Hampi and F who likes Ooty। Hampi और F के बीच 2 हैं, तो यहाँ तो नीचे जगह ही नहीं है, 1 2 छोड़कर ये हो जाएगा F और यहाँ पर आ जाएगा Ooty। क्लियर। B attend the wedding on any day before Saturday। B सैटरडे के पहले किसी भी दिन है, तो देखो या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, 2 में से कहीं एक होगा B। ठीक, आगे भी पढ़े, भी आगे भी दिया है, बट नॉट लाइक शिमला। तो बी को शिमला नहीं, तो ऐसे लिख देते हैं, बी भैया शिमला पे नहीं है। आगे, 1 पर्सन अटेंड द वेडिंग बिटवीन बी एंड हु लाइक्स कुर्ग। बी एंड कुर्ग के बीच एक है, तो देखो जरा, अगर ये बी है तो ये कुर्ग होगा, अगर ये बी है तो ये कुर्ग होगा, तो नीचे तो जगह ही नहीं है ना, तो दोनों में से कोई एक बी है और एक कुर्ग है। समझ में आया नहीं आया? आगे क्या बोलता है? Number of person attend the wedding before the one who likes Kurg is 1 less than the number of person attend the wedding after A। कुर्ग के पहले जितने भी लोग हैं, कुर्ग बिफोर
और ए आफ्टर, ठीक है, ए आफ्टर। तो कह रहा है कि कुर्ग बिफोर एक कम है, वन लेस देन है। पढ़े जरा फिर से, the number of person attend the wedding before the one who likes kurg is one less than the number of person attend the wedding after a। मतलब कुर्ग के पहले एक कम है, किससे, ए आफ्टर से, ठीक है। आगे है the one who likes आगरा attend the wedding 3 days before d, who doesn't like कुर्ग। डी से 3 दिन पहले कौन है, आगरा है। तो डी से 1 2 और ये हो जाएगा आगरा। ऐसे एरो बना दो ताकि याद रहे कि पहले ही रखना है। डी से 3 दिन पहले आगरा है और डी को कुर्ग पसंद नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया कुर्ग और कट लगा दिया, ठीक है। आगे क्या बोला है उसने, सी लाइक्स नाइदर हम्पी नॉर आगरा। सी हम्पी या आगरा नहीं है, तो सी में हम्पी और आगरा लिख के कट कर दिया। जी अटेंड अ वेडिंग इमीडिएटली आफ्टर द होम लाइक्स गोवा। गोवा के तुरंत बाद कौन है, जी है, ठीक है। गोवा के तुरंत बाद जी है, जी था, ध्यान देना। कलर चेंज कर लेते हैं, एक बार ब्लैक ले लेते हैं यहाँ पर। गोवा के तुरंत बाद में कौन है, जी है, इमीडिएटली। बट नॉट लाइक आगरा, है ना, लेकिन जी आगरा पसंद नहीं करता, तो यहाँ पे आगरा लिख के कट कर दिया। क्लियर। चलिए अब सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने एक पहली पॉसिबिलिटी बना देते, तो हमें जो हमने बाद में इंफॉर्मेशन लिखा है वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, चुपचाप अरेंज ही हो जाता, ठीक है। तो देखो जरा, ये एफ फिक्स है, ओ टी फिक्स है, एमपी फिक्स है अपना, ठीक। अगर ये है बी इसमें, तो इसमें बी इसको ले लेते हैं, यहां से बी कट कर दिया, तो बी एंड कुर्ग के बीच 1 था, तो ये हो जाएगा हमारा कुर्ग। इसमें ये हो जाएगा कुर्ग, ठीक। तो कुर्ग के पहले एक कम है, ए आफ्टर से, तो यहाँ पर देखो कुर्ग के पहले कोई नहीं है, तो यहाँ पर ए रख दो, तो ए के बाद एक हो जाएगा ना, ठीक। इसमें कुर्ग के पहले 2 हैं, तो ए के बाद 3 चाहिए, तो 1 2 3 ये हो जाएगा ए। क्लियर है। अगर मेरे पास 5 रुपए कम है, मतलब आपके पास 5 रुपए ज्यादा है ना, एक ही बात हुई ना। तो कुर्ग के पहले एक कम है, मतलब ए के बाद एक ज्यादा है, एक ही बात हुई। या कुर्ग के पहले कोई नहीं, तो ए के बाद एक, या कुर्ग के पहले 2 हैं, तो ए के बाद 3। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं, ये लाइन भी जम गई है। अब आगरा 2 छोड़कर डी रखना है, ठीक। तो आगरा और 2 छोड़कर डी रखना, तो आगरा अगर मैं बी को रखता हूं, ठीक है, तो 1 2 छोड़कर यहाँ डी रखने की जगह नहीं है। अगर मैं आगरा यहाँ रखता हूं, तो 1 2 छोड़कर ये हो जाएगा डी। इस वाले में आगरा यहाँ रखता हूं। क्लियर है। तो समझ में आ रही बात, आगरा इसको रखता हूं, तो 1 2 छोड़कर यहाँ डी रखने की जगह नहीं है। अगर आगरा मैं इसको रखता हूं, तो 1 2 छोड़कर ये हो जाएगा डी। क्लियर। अब बी और कुर्ग के बीच एक तो हो ही गया है, बी को शिमला नहीं देना है, सी को हम्पी और आगरा भी नहीं देना है, और जी भी आगरा में नहीं है। क्लियर है। तो अगर जी आगरा में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जी जी वाली कोई लाइन है क्या, गोवा के तुरंत नीचे जी है, इस चीज को ध्यान में देना। गोवा के तुरंत नीचे जी है, तो अगर मैं इसको गोवा ले लूं, तो तुरंत नीचे जी यहाँ आएगा, पर उसने जी को आगरा मना किया, यहाँ जी आगरा ही आ रहा, तो ये गलत हो जाएगा। इस वाले में अगर मैं गोवा इसको लेता हूँ, तो जी पॉसिबल नहीं है, गोवा यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ गोवा पॉसिबल नहीं है। कैसे गलत हो रहा, सारे गलत होंगे क्या, ऐसे कैसे पॉसिबल है, कहीं मिस्टेक कर दी हमने क्या। एफ ओ टी तो फिक्स था, बी सही है। जी अटेंड अ वेडिंग इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स गोवा बट नॉट लाइक आगरा, ठीक है। जी गोवा के बाद है, जी अगर गोवा के तुरंत बाद है, तो कहाँ पॉसिबल है, अभी कहीं पॉसिबल है क्या, जी नहीं है पॉसिबल, यहाँ जगह ही नहीं है, यहाँ भी जगह नहीं, कहीं तो मिस्टेक हो गई है, क्रॉस चेक करना पड़ेगा, एक बार चेक करते हैं। देखो जरा, द वन
Only one person attend a wedding on each day. The one who likes Hampi attend a wedding on Sunday. Sunday को Hampi, ये सही है, परफेक्ट है। आगे कहता है 2 person attend the wedding between Hampi and F. Hampi and F के बीच 2 हैं, तो Hampi है 2 छोड़कर F, Hampi 2 छोड़कर F, परफेक्ट है। Who likes Uti, ये भी सही है। आगे कहता है बी अटेंड द वेडिंग ऑन एनी डे बिफोर सैटरडे। बी सैटरडे के पहले है, बी सैटरडे के पहले है, ठीक है, तो ये भी सही हो गया है, ठीक है। बट नॉट लाइक शिमला, बी को शिमला नहीं देना, वो ठीक है। आगे है 1 person अटेंड द वेडिंग बिटवीन बी एंड हु लाइक्स कुर्ग। बी एंड कुर्ग के बीच 1 है, बी एंड कुर्ग के बीच 1 है। नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द वेडिंग बिफोर द वन हु लाइक्स कुर्ग इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द वेडिंग आफ्टर ए। कुर्ग के पहले 1 कम है, ए आफ्टर से, ठीक है। तो यहाँ कुर्ग के पहले 2 हैं, ए के बाद 3 चाहिए, 1 2 3 सही है। इसमें कुर्ग के पहले 1 भी नहीं, तो ए के बाद 1 है, ये सही है, परफेक्ट है। द वन हु लाइक्स आगरा अटेंड अ वेडिंग 3 days आफ्टर डी। आगरा वाला डी से 3 दिन बाद है। अब ये मुझसे गलती हो गई थी, ठीक है। क्या बोला उसने, द वन हु लाइक्स आगरा अटेंड अ वेडिंग 3 days आफ्टर डी था, मैंने इसको बिफोर कर दिया था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या थी लाइन, ठीक है। द वन हु लाइक्स आगरा वेडिंग वेडिंग 3 days आफ्टर डी। डी से 1 2 3, 3 पर हो जाएगा आगरा। हु डजंट लाइक कुर्ग, डी कुर्ग नहीं है, ये कुर्ग नहीं है, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से डी एंड कुर्ग बस इतना ही चेंज करना है। ये डी हटा दीजिए यहाँ से आगरा हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ से आगरा हटाया और डी हटाया, क्लियर है। चलिए, आगे क्या था, बाकी तो सही है। हु डजंट लाइक कुर्ग, डी हो गया। सी लाइक्स हम्पी नॉर आगरा, सी हम्पी और आगरा नहीं है, ये भी सही है। जी अटेंड वेडिंग इमीडिएटली आफ्टर गोवा, परफेक्ट है, जी गोवा के तुरंत बाद है, ठीक है। तो यहाँ से भी गोवा एंड जी भी मिटा देते हैं, फिर आगे रखते हैं, ठीक है। गोवा एंड जी, क्लियर है। चलिए, आइए देखिए जरा ध्यान से। तो डी 2 छोड़कर आगरा रखना है और डी कुर्ग नहीं, तो यहाँ डी रख नहीं सकता हूं मैं। यहाँ पर डी रखूं तो 2 छोड़कर आगरा रखने की जगह नहीं थी, हो जाएगा गलत, ठीक है। इस वाले में बात करें डी कुर्ग नहीं है, तो डी यहाँ रख दिया मैंने, 2 छोड़ करके नीचे हो जाएगा आगरा। समझ में आ रही बात। अब डी कुर्ग नहीं है, वो सही है। अब अगला क्या बच गया अपना, गोवा के तुरंत नीचे जी रखना है ना, और जी आगरा नहीं है, तो गोवा के तुरंत नीचे जी रखना है, और जी आगरा नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा गोवा और उसके तुरंत नीचे हो जाएगा जी, क्लियर। ये जी हो गया, गोवा के तुरंत नीचे जी, और जी आगरा भी नहीं, इसमें गोवा और जी रखते तो जी आगरा आ जाता, ठीक है। अब बी शिमला नहीं है, तो शिमला दे देते हैं किसको, ए को, क्लियर, खत्म। और सी को अपने क्या है, हेम्पी और आगरा नहीं है, तो आगरा में नहीं रख सकते, हेम्पी तो ऐसे फुल है, ठीक। तो सी को यहाँ कुर्ग दे दिया। अब बचा हुआ नाम यहाँ रख देंगे, क्या बच गया, ए बी सी डी ई एफ में से ए बी सी डी ई एफ, ई बच गया है, ई को यहाँ रख दीजिए, ई हो जाएगा आगरा, क्लियर है। बहुत ही आसानी से इजली पूरी पजल अरेंज हो गई, बस एक मिस्टेक हो गई थी भाई, मिस्टेक मैंने लिखते समय, बहुत ही ध्यान से लिखना बेटा ना, मेरा ध्यान समझाने में कई बार होता है डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ऊंच नीच हो गया, नो प्रॉब्लम, चलता है। आपको बहुत ही ध्यान से एग्जाम में करना, जरा भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बेवजह का टाइम कंज्यूम होता है ना। हमने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया और यहाँ पे उल्टा लिख बैठे, डी एंड आगरा के बीच जो 2 रखा था, डी ऊपर रहेगा आगरा नीचे रहेगा, ऐसा रखना था ना, लेकिन इसको हमने उल्टा कर दिया था, इसलिए हमारी पजल गलत हो गई थी लास्ट मोमेंट पर, ठीक है। चलिए, होपफुली सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। अब एक जो भी शहर बचा वो बी को दे देते हैं, क्या बच गया है अपना, लेह बच गया है, तो बी को लेह दे देते हैं, ठीक है। समझ में आया, कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। हो गया।
चलिए, कहता हूं एमंग द फॉलोइंग पर्सन लाइक शिमला। शिमला कौन है भैया? शिमला में ए है, ठीक। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन अटेंड वेडिंग बिफोर द वन हु लाइक्स ले। ले से पहले कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, 2। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लाइक हैम्पी। हैम्पी कौन है? जी या संडे वाला? तो जी तो दिया नहीं है। द वन हु अटेंड ऑन संडे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला है द वन हु लाइक्स ऊटी अटेंड इमीडिएटली आफ्टर बी। ऊटी बी के तुरंत बाद, ऐसा है क्या? नहीं, गलत है। द टू पर्सन अटेंड द वेडिंग बिटवीन जी एंड ई। जी एंड ई के बीच 2 पर्सन हैं, तो देखो जरा, ये जी है, ये है ई। जी एंड ई के बीच क्या 2 हैं? नहीं है, तो ये भी गलत है। द वन हु लाइक्स कुर्ग अटेंड वेडिंग इमीडिएटली बिफोर एफ। एफ के तुरंत पहले कुर्ग है क्या? एफ के तुरंत पहले कुर्ग है, बिल्कुल है, ये सही है, तो आंसर जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना? पर्सन एंड सिटी इज नॉट ट्रू बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन एंड सिटी इज नॉट ट्रू। तो देखो जरा, डी गोवा, डी गोवा सही है। एफ ऊटी, एफ ऊटी ये भी सही है। हमें जो सही नहीं है वो टिक करना, नॉट ट्रू, ध्यान दीजिएगा ना। जी शिमला, जी शिमला ये नॉट ट्रू है, तो आंसर जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है? होपफुली सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।